वेलकम बैक टू अवर चैनल शेयर ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 12 का चैप्टर इशू ऑफ शेयर। इसको हम लोग शुरुआत से सीखेंगे, कैसे इसका सॉल्व होता है। मीनिंग एंड डिफिनेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला बात जानते हैं ये शेयर क्या है, कौन इशू करता है। तो शेयर इशू करता है कंपनी। तो इशू क्यों करता है कंपनी? कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है, तब वो पब्लिक पे शेयर इशू करती है और उससे कैपिटल अर्न करती है और उसके बदले में उसे प्रॉफिट में कुछ हिस्सा देती है। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 3 कंडीशन पे शेयर इशू होता है। फर्स्ट, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। मैंने 3 बोला, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार कहने का मतलब है फेस वैल्यू पे शेयर इशू होगा। एट प्रीमियम मतलब कंपनी शेयर से कुछ अमाउंट ज़्यादा लेगा, और एट डिस्काउंट शेयर पे कुछ डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बता रहा हूँ, वो नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये नोट्स में देखेंगे, इस नोट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हेन एसेट्स परचेज बाय इशू ऑफ शेयर, एसेट्स परचेज बाय इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ इस कंडीशन में सबसे पहले एसेट्स परचेज की एंट्री करेंगे। तो एसेट्स परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर एसेट्स परचेज, तो एसेट्स परचेज की एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट, ये हमारा एसेट्स परचेज का एंट्री हो गया। अब हम लोग को इशू, शेयर इशू का एंट्री करना है। फॉर इशू ऑफ शेयर, तो इशू ऑफ शेयर का क्या एंट्री होगा? तो इशू ऑफ शेयर जो है 3 कंडीशन में शेयर इशू होता है, मैंने पहले ही बताया, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट में। तो एट पार में होगा तो क्या शेयर इशू होगा, किस तरह का जर्नल एंट्री होगा? एट पार। तो एट पार में अगर होगा तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यह एट पार की एंट्री हो गई। एट प्रीमियम यहाँ पे देख लेते हैं। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम में होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है रिजर्व अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक बचा एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट पे अगर इशू होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एसेट्स परचेज की एंट्री कैसे होती है। तो सबसे पहले एसेट्स परचेज की एंट्री कर लिए, उसके बाद शेयर इशू करना है। तो शेयर इशू करने के लिए 3 कंडीशन है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तीनों में एक होगा क्वेश्चन में, कभी एट पार होता है, कभी एट प्रीमियम होता है, कभी एट डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ क्वेश्चन बोलता है ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹2,65,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड से 2,65,000 में एक मशीन खरीदती है। आगे दिया हुआ है सम ऑफ ₹1,00,000 वॉज पेड इन कैश, और 1,00,000 रुपए कैश पेड करती है ए लिमिटेड। किसको करती है? बी लिमिटेड को करती है। एंड फॉर द बैलेंस ड्यू ए लिमिटेड इशू शेयर ऑफ ₹10 ईच। और ए लिमिटेड जो है इसके बदले में जो बैलेंस बचा उसके बदले में 10 रुपीज़ का शेयर इशू करती है, 10 रुपीज़ वाला, पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और 10% प्रीमियम के साथ इशू करती है। तो यहाँ पे हम लोगों का एंट्री कैसे होगा वो समझिए। सबसे पहले एसेट्स परचेज की एंट्री करेंगे। एसेट्स में हमारा क्या है? मशीनरी। किससे खरीदे? तो बी से खरीदे। तो बी से खरीदे हैं, क्या खरीदे? मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज लिमिटेड अकाउंट, और अमाउंट जो है 2,65,000 दोनों में चला जाएगा, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी लिमिटेड। क्लियर है? तो नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करने का एंट्री है। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को 1,00,000 रुपये कैश में पेमेंट किया था। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो गया कंफर्म। चलिए दूसरा नंबर भी एंट्री हो गया, पेमेंट मेड फॉर बीइंग लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा शेयर इशू की एंट्री। शेयर इशू करना है किसको? बी लिमिटेड को। 10 रुपीज़ वाला शेयर है 10% के साथ। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्किंग होगा, वर्किंग समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू अमाउंट,
ड्यू अमाउंट इक्वल टू, टोटल था मशीनरी खरीदे थे 2,65,000 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,65,000 माइनस कितना पेड कर दिए थे कैश में, तो 1 लाख पेड कर दिए थे, 1 लाख को माइनस कर लिए, इक्वल टू 1,65,000 आ गया। ये हमारा ड्यू अमाउंट निकल कर आ गया है। अब जो है हम लोगों को देखना है कि इसमें कितना शेयर होगा, कितना पीस शेयर होगा। जैसे 10 रुपीज़ वाला शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 1,65,000 डिवाइडेड बाय, एक शेयर का कितना वैल्यू था 10 रुपीज़, तो ये 10 हो गया, प्लस 10% हम लोगों का प्रीमियम था, तो 10 रुपीज़ का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ का 10%, तो यहाँ देखिए एक आया, तो एक यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमारा हो गया 1,65,000 डिवाइडेड बाय 11, तो इसको हम लोग डिवाइड दे देंगे अब 1 टाइम पे एंड 5 टाइम पे, तो ये हमारा डिवाइड दे के नंबर ऑफ शेयर जो आ जाएगा 15,000 आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर। तो यानी 15,000 ए लिमिटेड जो है शेयर इशू करता है किसको, बी लिमिटेड को। तो अब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है, तो जर्नल एंट्री हमारा नोट्स के अकॉर्डिंग सिंपल हो जाएगा। वेंडर अकाउंट, नोट्स में क्या लिखा है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे वेंडर की जगह बी लिमिटेड हो जाएगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में देख लीजिए अमाउंट कैसे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बगल पे 15,000 इंटू 1 है, बाहर अमाउंट 15,000 ही आएगा, एंड शेयर कैपिटल में 15,000 इंटू शेयर कैसे इशू हुआ था 10 रुपीज़, तो इंटू 10 कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 1,50,000, और ऐड करके हम लोग दिखा देंगे बी लिमिटेड में। क्लियर है? तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि एट पार में होगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे। एट पार में होगा तो सिंपल होगा, सबसे पहले वही है एसेट्स परचेज की एंट्री करेंगे। तो एसेट्स में हमारा क्या था, मशीनरी था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज लिमिटेड अकाउंट, मशीनरी की एंट्री पास हो गई, अमाउंट वही हो जाएगा 2,65,000। एंड नेक्स्ट है हम लोगों का जो शेयर इशू की एंट्री करने हैं एट प्रीमियम पे, एट पार पे, यहाँ पे एट पार पे इशू करना है, ये हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं। तो एट पार पे करेंगे, 1 लाख जो है पेड कर चुके हैं हम लोग क्या चीज़ में, कैश में, तो कैश पेड किए तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, बी लिमिटेड को हम लोग कैश पेड किए, तो बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? अब जो है हम लोग को ड्यू अमाउंट निकालना होगा, तो ड्यू अमाउंट हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। ड्यू अमाउंट इक्वल टू टोटल कितना का मशीनरी था 2,65,000 माइनस किए 1 लाख, तो माइनस करके आ गया 1,65,000। क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर निकालना है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए अमाउंट जो है हमारा 1,65,000 और एट पार पे इशू हुआ है 10 रुपीज़ करके शेयर है, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 16,500, नंबर ऑफ शेयर निकल के आया 16,500। तो एंट्री पास करेंगे तो सिंपल एंट्री पास हो जाएगा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर है हम लोगों का 16,500 इंटू एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेम अमाउंट आ गया 1,65,000, एंड यहाँ भी हो जाएगा 1,65,000। क्लियर है? तो चलिए, अब हम लोग एट पार देख लिए, एट प्रीमियम देख लिए, अब एट डिस्काउंट देखेंगे, एट डिस्काउंट पे शेयर कैसे इशू होता है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹2,65,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। पहले इसका एंट्री पास कर लेंगे, मशीन परचेज करने की एंट्री, तो मशीन परचेज करने की एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीज लिमिटेड अकाउंट, बीज लिमिटेड से लिए थे। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ ₹1 लाख वॉज पेड इन कैश, और 1 लाख जो है ए पेड करता है बी को कैश में, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। क्लियर है। आगे बोलता है एंड फॉर द बैलेंस ड्यू ए लिमिटेड इशू शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। 50% डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। ड्यू अमाउंट निकाल लेंगे। ड्यू अमाउंट, पहले ड्यू अमाउंट निकालेंगे। ड्यू अमाउंट इक्वल टू टोटल था 2,65,000 का मशीनरी, जिसमें हम लोग 1 लाख पेड कर चुके हैं। तो अब हम लोगों के पास बच गया है 1,65,000। अब हम लोग को इससे नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 1,65,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़ करके शेयर था। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़। 50% डिस्काउंट बोल रहे हैं, तो इसका 50% हम लोग निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करना होगा, -5। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाई 5। अभी हम लोग 5 एंड 33,000 हम लोगों का शेयर निकल के आया। नंबर ऑफ शेयर जो है 33,000 है। अब हम लोगों को इसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग जनरल एंट्री क्या सिखाया है? वेंडर अकाउंट डेबिट इशू ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेम एंट्री होगा, वेंडर की जगह बस बी लिमिटेड हो जाएगा। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट इशू ऑन शेयर ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। तो अमाउंट अब हम लोग कैसे फिल करेंगे वो आप ब्रैकेट पे देख लीजिए अमाउंट कैसे फिल किया हुआ है। डिस्काउंट के बगल पे ब्रैकेट है 33,000 इंटू 5। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट एट पार। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल। अगर चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।